गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना अनंत है और चेतना का संबंध प्रकृति के साथ है। चेतना और प्रकृति मिलकर के जीव का निर्माण करती हैं। गति जीव की है। प्रकृति सब कुछ अपने अंदर घोलती रहती है। उन्हीं कर्म बीजों को जो समय के प्रवाह में प्रकृति में घुलते रहते हैं, उन्हें आदत बोलते हैं। वही आदतें जब पक जाती हैं तो उन्हीं आदतों को संस्कार बोलते हैं। प्रकृति और जीव, प्रकृति और चेतना दोनों के आपसी संसर्ग से जो बनता है, उस प्रवाह को संस्कार कहते हैं। प्रगाढ़ आस्थाएं और परिपक्व आदतें दोनों के मिलने से संस्कार बनता है। जैसे बहती हुई नदी का प्रवाह ढलान की तरफ रहता है, ऐसे ही हमारा भी स्वभाव होता है। संसार में ऐसे कुछ गिने चुने व्यक्ति ही होते हैं जिनका लगाव अपनी चेतना के साथ होता है। बहुत अच्छे से एक बात को समझेंगे। पदार्थ और चेतना दो चीज हैं। पदार्थ और चेतना दो चीज हैं। जो एकांकी है, अर्थात जिसकी कोई अपनी निजी गति नहीं है, जो बिल्कुल पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है, जो निष्क्रिय है, वो जड़ है। ऐसा नहीं है कि जड़ की गति नहीं है। जड़ की गति तब तक नहीं है जब तक वो चैतन्य के साथ ना जुड़ा हो। चैतन्य के साथ जुड़ करके उसकी वही गति है जो चैतन्य उसको अपनी जिस तरफ लेकर के चलता है। उनको साधन बोलते हैं। लौकिक संसार में लौकिक उन्नति के लिए उन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। मैं उसके होने का मना नहीं करूंगा, परंतु जीव की गति किस तरफ है? जड़ की तरफ या चैतन्य की तरफ? चैतन्य का स्रोत सूर्य है जो आकाश में है, और पदार्थ का स्रोत प्रलोभन में है,
जो नीचे की तरफ है। अब अपनी गति को देखिए। एक बात कहता हूं, अगर कोई लोभ को मिटाना चाहे और उसकी जगह पर दान को जगाना चाहे, नहीं कर सकता, चाहे कुछ कर लीजिए आप, नहीं कर सकता चाहे आप कुछ कर लीजिए, होगा नहीं। अर्थात मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई लोभ की वृत्ति को मिटाना चाहता है और दान देना शुरू करे तो वो लोभ को नहीं मिटा सकता, चाहे वो सारा कुछ सर्वस्व अपना दान कर दे, नहीं कर सकता। क्योंकि एक वृत्ति है जिसका संबंध हमारी प्रकृति से है और प्रकृति का संबंध संसार से है, इसलिए प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं। गति सहज है, पतन असहज है। पतन में कुछ करना नहीं पड़ता, उत्थान के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपको अपना उत्थान करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नदी का अपना स्वतंत्र एक वेग होता है, आप उसको रोकने का प्रयास करिए, उसी सेकंड उसका वेग आपकी रुकावट पर काम करने लग जाएगा और धीरे धीरे वेग बढ़ता चला दबाव बढ़ता चला जाएगा। वो तब तक बढ़ेगा जब तक उसको कोई रास्ता ना मिल जाए। सोचिए, अगर आप नदी के प्रवाह को रोक दें और इतना रोक दें कि जहां उसका उद्गम स्रोत है उतनी ऊंची दीवारें आप खड़ी कर दें और नदी को पूरी तरह से बांध दें, तो प्रवाह उसमें भर जाएगा। सोचो, प्रवाह उसमें भर जाएगा और दीवारों को फाड़ने की कोशिश करेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मूल स्रोत तक जाकर के ना मिल जाए। अगर आप इतना रोक सके तो वो प्रवाह फिर भी अपना कोई दूसरा रास्ता चुन लेगा। पहाड़ की ऊंचाई जहां से निकला है उतनी बड़ी ऊंची दीवारें, उससे ऊंची दीवारें आपको लगानी पड़ेंगी। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे। अगर नदी के प्रवाह को रोकना है तो उतनी ऊंची दीवारें चाहिए, जो संभव नहीं है। और एक बार को यह मान भी लिया जाए कि संभव है तो प्रवाह नहीं रुकेगा, वो दूसरी तरफ रास्ता बना लेगा। मूल स्रोत में से ही प्रवाह ना निकले, वो व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें जीवन की सहज गति को अपनाना पड़ेगा। अगर प्रवाह को हम रोकना चाहते हैं तो उसे प्रकृति में से रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है बात समझ नहीं आई है।
नहीं आई है तो बताइए, नहीं आई है तो भी बताइए। दोबारा बोल रहा हूं, जीवन ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं जीवन अनंत है तो उसका प्रवाह भी अनंत है, असीमित है। अब उसकी गति हो गई पतन की तरफ, और हमें उसे ऊंचाई की तरफ लेकर के जाना है। तो बताएं प्रवाह को कैसे रोकेंगे? आप पूछ से मैं सवाल कर रहा हूं कि प्रवाह को कैसे रोकेंगे? ॐ भूर्भुवस्सुः शुभम पागल हो गया है क्या? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ये धीमहि बार बार फोन मिला रहा है और धियो लाइट पे नः भी है। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भू शुभम तुम्हें पता नहीं है कि मैं लाइव पर हूं? तुम फोन किए जा रहे हो, क्या पागलपन का दौरा है ये? मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, अपनी आदतों को बदलने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और मेरा जो मूल उद्देश्य है वो संस्कार में परिवर्तन का है। मैंने अभी कहा प्रगाढ़ आस्थाएं, मान्यताएं, आदतें, उन्हीं से मिलकर के संस्कार का निर्माण होता है। अब उनको बदलिए, इन्हीं को संस्कार कहते हैं। अब आप इनको बदल करके देखिए, आपको बदल देंगे, आप इनको नहीं बदल सकते। और जब तक आपका चेतना का प्रवाह ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, अर्थात आपके संस्कार ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, तो मैं पूछता हूं कैसे आप अपने चरित्र में, चिंतन में ऊंचे उठ सकते हैं? दोबारा बोल रहा हूं, आप अच्छी अच्छी बात सोच सकते हैं, आप अच्छी अच्छी बात सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु आप अपने चरित्र को ऊंचा नहीं उठा सकते। अगर चरित्र को ऊंचा उठाना है, बेटा मैं बता रहा हूं योगेश, बात को बहुत अच्छे से समझो। आप कितना, ये अनुशासन कहिए या दृढ़ संकल्प कहिए, ये बेटा दीवारें लगाना है, दीवारें। गंगा कहां से निकली है, कितनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बांधना पड़ेगा गंगा को रोकने के लिए। पर क्या उसके प्रवाह को फिर भी आप रोक लेंगे? हां बेटा, विचारों का प्रवाह है ये। रीता ऐसे नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। जब तक उसके मूल स्रोत को बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। बेटी पतन सहज है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उत्थान सहज नहीं है। उसी के लिए हम जप करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना।
बेटा मैंने उपासना पर 2 बार बोल करके जोर दिया है। उपासना करते हैं। विचार में अगर परिवर्तन आता है तो उपासना से आता है। फिर से कहता हूं, जो जप करते हैं, कोई मनोकामना, मनोहार, इच्छा या कुछ भी रख करके जो जप करते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो इच्छा मनोहार रखते हैं, क्या उनके जप में प्रलोभन नहीं है? क्या उनके उसमें जो जप है उसमें मनोकामना का प्रलोभन नहीं है? तो जो आप जप कर रहे हैं उससे बढ़ क्या रहा है? इच्छा की गति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बेटा आप मन में कुछ भी रख करके, मान लीजिए आप यही कह रहे हैं मुझे ईश्वर मिल जाए, तो ईश्वर को पाने का प्रलोभन नहीं है क्या? अगर है तो नहीं मिलेगा, अगर है तो नहीं मिलेगा। आपकी उपासना तभी सफल होगी जब उसमें कोई इच्छा ना हो, सहज हो, निष्प्रह हो, निष्कलंक हो, तब तक नहीं होगा। ये प्रवृत्ति है, वृत्ति है, प्रवाह है। अपने प्रवाह को हमें सहज रूप में बदलना होगा। बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं आई? जो किसी भी तरह की चाह रखेगा, उसकी प्रवृत्ति उसी तरफ को चलती चली जाएगी, उसका प्रवाह, उसकी दिशा धारा निश्चित हो गई। और 3 ही चीज बताई गई हैं, लोभ, मोह और अहंकार। इन 3 वृत्तियों से हमको बाहर निकलना होगा। जब 3 वृत्तियों से बाहर निकलेंगे तो हमारा जो प्रवाह है वो पतन से उत्थान की तरफ चलेगा। इसको सहज प्रवाह बोलते हैं। बोलिए बेटा, इतनी बारीकी में कौन जाएगा? इतनी बारीकी में कौन जाएगा? उपासना, साधना और आराधना की बातें तो हम करते हैं, परंतु बहुत सोचने की बात यह है कि हमें उस मूल वास्तविक स्वरूप को, जो आत्मिक स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। सूरज रोज निकलता है, अपने सहज चैतन्य प्रभाव को हमारे ऊपर डालता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा, आंधी, तूफान, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो दुनिया में हैं। हवा सामान्य रूप से चलती रहती है तो सबको अच्छी लगती है, पर जब अंधड़ का रूप धारण कर लेती है तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती, और अच्छी ही नहीं लगती। पेड़ पौधे वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, उजाड़ना शुरू कर देती है।
ऐसे ही हमारा भी चिंतन का एक प्रवाह है। उसे हमें सहज करना पड़ेगा। उसे हमें सहज करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर जप कर रहे हैं और आप माला की गिनती कर रहे हैं और आपको एक लगा हुआ है कि मेरी माला जल्दी से पूरी हो जाए, तो वो केवल मंत्र जप करना, बोलना, मंत्र सटकाना, वो माला सटकाना और कुछ नहीं है। परंतु जब सहज वृत्ति से आप मंत्र का जप करेंगे, तब कहीं जाकर के धीरे धीरे आपकी अपनी सामर्थ्य जगनी शुरू होगी। तब आपकी अपनी सामर्थ्य जगनी शुरू होगी। नहीं तो नहीं। आप कितना ही करता रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वो सिर्फ एक उसकी औपचारिकता पूरी होती रहेगी, उसके परिणाम नहीं निकलेंगे। जी योगेश, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? जल्दी लिखें। क्या जो बात मैंने, जो बिंदु आज समझाने का प्रयास किया है, क्या आपको समझ आया? लिखने में बड़ी कोताही करते हैं आप लोग। नहीं बेटा, तेरी बात का मुझे जवाब नहीं देना है। तू पागलपने का, तेरे पे पागलपन सवार है इस समय। मैं तेरे से अभी बात करूंगा इसके बाद। मैंने जो बात आपको ठोस बात बताई है, उस बात को समझिए और उसको ध्यान में रख करके ध्यान करिए। कोई इच्छा नहीं, सहज प्रवाह, जिस प्रवाह में बहाया जा रहा है वो आत्मा का प्रवाह है। आत्मा का प्रवाह, उसकी तरफ को चलेंगे। लाडली बेटी अंजू, मैं बता रहा हूं, मन मस्तिष्क पर अगर बोझ है तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, वो रुकावट बन जाएंगे। वो रुकावट बन जाएंगे। जब तक आत्मा की तरफ सहज गति आपकी नहीं होगी, सहज गति, मैं पूछ रहा हूं, नदी बगैर रुकावट के बहती रहती है कि नहीं रहती? वो जो भी रुकावट आती है पहले रुकावट को हटाती है, बहती बाद में है। वहीं रोक देती है, वहीं रोक देती है, पहले रुकावट को हटाती है फिर आगे बढ़ती है। लाखीचन लगेगा, सहज जब भाव में आएंगे तो लगेगा। कोई ताकत नहीं है जो रोक सके, कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। नकारात्मक सोच नहीं रखनी, लगेगा, होगा। किसी की ताकत नहीं है जो नहीं होगा। बस आत्मा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, आत्मा के साथ। क्योंकि प्रवाह अभी तो जीव का है, प्रकृति में जीव का है। बहुत अच्छे से समझ ले, ये जीव का ध्यान ना लगना। जीव की जो, तुम्हारे जीव की गति है वो प्रकृति में है और प्रकृति उसको बाहर ले जा रही है। समुद्र उसका स्रोत है, उस खड्डे में डाल रही है। कौन से खड्डे में जाकर के हम समा जाएंगे, खत्म हो जाएगी यात्रा, नहीं पता, नहीं पता उसका।
इसलिए प्रकृति 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 हमारी शक्ति भी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर शक्ति का दुरुपयोग किसी भी तरह से किया जाता है तो वो मिट्टी में भी मिलाती है। परिवर्तन जरूर है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ईश्वर नहीं बदल रहा है, चेतना नहीं बदल रही है, आप नहीं बदल रहे हैं, प्रकृति को बदलना है। ध्यान की तरफ चलें अब। ध्यान मुद्रा, समय ज्यादा हो चुका है, ध्यान की तरफ चलें, गति करें अपनी चेतना की तरफ गति। प्रकृति की दिशा में आत्मा की लालसा, प्रकृति की दिशा में आत्मा की लालसा भटकती रहती है। ऐसा प्रचंड चुंबकत्व उसी स्तर की परिस्थितियों को पैदा करता है। प्रकृति का चुंबकत्व आपके लिए वैसी ही परिस्थितियों को जन्म देता है, लालच पैदा करता है। चेतना की सहज गति, आत्मा का प्रभाव, आत्मा स्वसंचालित यंत्र की तरह से है। सारी की सारी व्यवस्था आत्मा में मौजूद है, झांकिए उसके गर्भ में। अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण स्वयं करना होगा। चेतना का प्रवाह चेतना के प्रवाह की गति सहज भाव से चेतना के प्रवाह की गति। कोई मजबूरी नहीं, सहज प्रवाह। लोभ मोह अहंकार विरक्ति इनसे ओ
प्रकृति मेरा मूल स्रोत नहीं है, मेरी गति प्रकृति में है। परिवर्तन प्रकृति को बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति अपने आप बदल जाएगी। परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः। गति, अपनी चेतना को गति, प्रकृति को नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः। परिवर्तन स्तर में होता है। ओम भूर्भुवः स्वः। सहज स्वभाव को वर्ण करिए। परिवर्तन। तत्सवितुर्वरेण्यम। जप में भी अब यही प्रवाह रखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अहंकार है वो अहंकार। तीनों विकारों से दूर। तत्सवितुर्वरेण्यम। सतोगुण की तरफ चलें। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। प्रकाशित करिए, अपने आप को प्रकाशित करिए ज्ञान से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। चेतना के समतुल्य भर्गो, चेतना के समतुल्य गति देवत्व की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय सहज गति मृत्योर्मामृतं गमयः अमृत्योर्मामृतं गमयः अमृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ये आपका सहज स्वभाव है। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सहज स्वभाव जब आपका ढलता चला जाएगा तो परिवर्तन आपको दिखने लग जाएगा। जब तक आपके ऊपर 3 दबाव हैं, लोभ मोह अहंकार, 3 दबाव हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। लाइव से जुड़े रहेंगे, सहज स्वभाव आपका लाइव में होगा, उसको अपने जीवन का अंग बनाएंगे जैसे लोभ मोह को बनाया है, तो उसकी गति सहज रूप में आपके अंदर हो जाएगी और आपको कोई बांध नहीं बनाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़े त्याग नहीं करने पड़ेंगे। आज की बात समाप्त कर रहा हूं। जो समझाने का प्रयास किया है जरा उस पर चिंतन करना। आज की बात समाप्त।